हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल टैरो विद कॉफ़ी। माय नेम इज़ खुशबू एंड आज मैं करने वाली हूँ वीकली टैरो रीडिंग फ्रॉम 21st ऑफ नवंबर टू 27th ऑफ नवंबर। ऑलराइट, एंड इस रीडिंग के लिए मैंने इस रीडिंग को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट 1 में जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 1st ऑफ एनी मंथ टू 10th ऑफ एनी मंथ है, किसी भी महीने की 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख के बीच में 1 to 10 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है देन आपको पाइल नंबर 1 सेलेक्ट करना है। ओके, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 11th to 20th ऑफ एनी मंथ है, ओके, तो आपको पाइल नंबर 2 सेलेक्ट करना है। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 21st to 31st ऑफ एनी मंथ है तो आपको पाइल नंबर 3 सेलेक्ट करना है। ओके, तो यस, आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग अपनी वीकली रीडिंग चेक कर सकते हैं। ओके, हाय पाइल नंबर 1। तो यस, जिन्होंने भी यहाँ पे पाइल नंबर 1 को सेलेक्ट किया है, यानी कि जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 1st to 10th ऑफ एनी मंथ है, आइए देखते हैं आपके लिए कमिंग वीक कैसा रहने वाला है, आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है यूनिवर्स की तरफ से। मैं टैरो से स्टार्ट कर रही हूँ पहले। ओके, गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। कैसा रहने वाला है आपका वीक फॉर पाइल नंबर 1 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 1st to 10th है ऑफ एनी मंथ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, पाइल नंबर 1, मुझे आपके लिए जो फर्स्ट मैसेज मिल रहा है बिफोर ओपनिंग दिस टैरो कार्ड्स वो कम्युनिकेशन का मिल रहा है। ओके, सो हो सकता है इस वीक में आपको अपनी बात प्रॉपरली कम्युनिकेट करने की ज़रूरत पड़े किसी को। ओके, हो सकता है कि आप थोड़ा सा हेजिटेट हो सकते हैं अपना पॉइंट सामने रखने में किसी के। सो वो नहीं करना है, ठीक है, हेजिटेशन में नहीं आना है, संकोच नहीं करना है किसी भी तरीके का। ओके, अपनी बात को बहुत ही हम्बल और पोलाइट वे में किसी पर्सन के सामने आपको रखनी पड़ सकती है, वो रखिएगा ज़रूर। ओके, उससे घबराइएगा नहीं, ये मैसेज है आपके लिए। ओके, आइए देखते हैं पाइल नंबर 1 के लिए टैरो की तरफ से क्या गाइडेंस है। ओके, आपके लिए फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आ रहा है 9 ऑफ सॉर्ड्स का, देन 9 ऑफ पेंटिकल्स, देन आपके लिए 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। ओके, एंड कार्ड्स को थोड़ा सा सही कर देती हूँ। ओके, सम मोर कार्ड्स प्लीज गाइड्स एंड एंजल्स। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स। अनदर कार्ड आपके लिए यहाँ पे आ रहा है द हैंग्ड मैन, एंड वन लास्ट कार्ड प्लीज। ओके, थैंक यू, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, पाइल नंबर 1 इस वीक में आपके लिए यहाँ पर जो फर्स्ट मैसेज आ रहा है विद दिस 9 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यही कह रही है कि किसी भ्रम में मत पड़िएगा। ठीक है, हो सकता है आप चीज़ों को जैसा देखना चाह रहे हो, ओके, वैसे आपको इस वीक में ना दिखें। ओके, बट ये क्या होगा ना, ये एक भ्रम होगा सिर्फ कि आपके सामने प्रेजेंट में आपको अपनी आईज से चीज़ें नहीं दिख रही हैं। ओके, हो सकता है आप अपनी ग्रोथ देखना चाह रहे हो सकता है कि आपने बहुत किसी चीज़ के लिए परिश्रम किया है और आप सोच रहे हैं कि उसका रिजल्ट मुझे नहीं मिल रहा है, अभी भी नहीं मिल रहा है, कब मिलेगा, मैंने इतनी मेहनत करी है, और उस वजह से हो सकता है आप थोड़े से टेंशन में आ सकते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेस ले सकते हैं, एंग्जाइटी ले सकते हैं। ठीक है, सो वो नहीं करना है आपको, वो भ्रम है आपका। ओके, उस भ्रम से बाहर निकलना है, उस माइंड स्टेट से बाहर निकलना है। 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर आकर के यही बात कर रही है। ये गर्ल है, ये देखिए अपने फेस को बंद करके क्राई कर रही है, और इसको इन ब्लैक क्रोज ने घेरा हुआ है। राइट, इसको यहाँ पे ब्लैक क्रोज की एनर्जी है, बट इसको ये नहीं दिख रहा है कि यहाँ पे एक वाइट क्रो भी है। राइट, एक वाइट पंक्षी भी है जो कि विजडम की निशानी है, जो कि ज्ञान का प्रतीक है। ओके, और ये ज्ञान क्या है, ये ज्ञान आपके पास है ऑलरेडी। ओके, ये आपकी सोल है जो आपको बता रही है कि ये सच नहीं है, ये सच नहीं है जो तुम सोच रहे हो या सोच रही हो। ठीक है,
सच तो कुछ और है। सच क्या है? सच है 9 ऑफ पेंटिकल्स तुम्हारा, जहाँ पे इस पेंटिकल के ऊपर वही वाइट पक्षी देखिए बैठा हुआ है। ठीक है, तो आपके पास पायल नंबर 1 बहुत ज्ञान है। यू आर वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। आपकी सोल आपको बहुत अच्छे से गाइड कर रही है। लिसन टू योर सोल। आप अपने माइंड को अपने साथ ट्रिक मत करने दीजिए। ठीक है, आपके लिए फर्स्ट मैसेज ये है यहाँ पर। ओके, और जहाँ भी बोलने की ज़रूरत पड़े, मैंने आपको पहले ही मैसेज दिया, कम्युनिकेट करिए, डेफिनेटली करिए। इस देखिए कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम सोचते हैं कि सामने वाला हमारी बात समझ जाए, ठीक है, बट हम बोलते नहीं हैं, तो बिना बोले लोगों को समझ नहीं आएगी बात, राइट? बोलना ज़रूरी है। तो उस वजह से देखिए आप टेंशन मत लीजिए किसी भी चीज़ की। आपके लिए मैसेज ये आ रहा है यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स से। ठीक है, मन ही मन में कुछ सोच करके मन ही मन में उसका निष्कर्ष निकाल लेना, ठीक है, वो सही नहीं है। इससे बेटर है कि आप अपने विजडम को, अपने ज्ञान को यूज़ करें, अपनी बात प्रॉपरली रखें किसी के भी सामने। आप क्या हैं, आपकी रियलिटी क्या है, ठीक है, आप में कितनी विजडम है। ओके, ये आप खुद में फील करने की आपको ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ इसी वजह से यहाँ पे हैंगमैन की एनर्जी आ रही है, जो कि मेडिटेशन की बात कर रही है, अपने से कनेक्ट होने की बात कर रही है। ठीक है, वो करना बहुत ज़रूरी है पायल नंबर 1 आपके लिए इस वीक में। खुद पे बिलीव रखना, खुद पे बिलीव रखना कि मैं बहुत सक्षम हूँ किसी भी काम को करने में, मुझे सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। ओके, इस 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से आपको बाहर आना है इस वीक में, ये मैसेज है आपके लिए। ठीक है, किसी भी एंग्जाइटी की चपेट में नहीं आना है आपको, स्ट्रेस नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेनी है आपको, बिकॉज आपकी रियलिटी ये नहीं है। आपकी रियलिटी ये है 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स क्या है? 9 ऑफ पेंटिकल्स होता है आपकी ग्रोथ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस। ठीक है, यहाँ पे आपकी लाइफ में मनी मैनिफेस्ट हो रही है इस वीक में। आपकी लाइफ में पेंटिकल्स की एनर्जी कितनी ज़्यादा है आप देख रहे हैं। यहाँ 7 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ 9 ऑफ पेंटिकल्स है। 7 ऑफ पेंटिकल्स क्या बोल रहा है यहाँ पे कि आपने किसी चीज़ का बीज बोया था, इस पर्सन ने यहाँ पे बीज बोया था। ठीक है, और ये बीज अब पेड़ बन रहा है, पौधा बन रहा है, राइट? पौधा बन रहा है, उसमें पत्तियां आ रही हैं, तो आपकी मेहनत का आपको फल मिलेगा इस वीक में। और आप यहाँ 7 ऑफ पेंटिकल्स से अब 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आएंगे। जो वेट का समय था वो समाप्त हो रहा है इस वीक में आपको। इस वीक में आपको सक्सेस मिल रही है। इस वीक में आपको पायल नंबर 1 अपनी मेहनत का फल देखने को मिलेगा। ओके, ये जो बीज जो आपने बोए थे, ये बीज हर किसी के लिए अलग अलग है। ठीक है, मेहनत हर किसी की अलग अलग है। यहाँ पे कोई अपनी पर्सनल लाइफ के लिए देख रहा है, किसी ने बहुत पेशेंस रखा है अपनी पर्सनल लाइफ में, किसी ने अपने करियर में यहाँ पे बहुत पेशेंस रखा है, बहुत मेहनत करी है, अपना हार्ड वर्क किया है, किसी ने अपनी एजुकेशन में एग्ज़ाम के लिए बहुत मेहनत करी है। तो हाँ, अब उसका रिजल्ट मिलने का समय है। और वो रिजल्ट क्या है? ये पौधा बनना, वो ग्रीनरी निकल करके आना, वो रिजल्ट है ग्रीनरी। वो रिजल्ट है कितनी ग्रीन एनर्जी है। आप देखिए ना, आपके कलर्स कितने ग्रीन है। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पर भी, हर जगह ग्रीनरी है, बहुत अबंडेंस, बहुत खुशियाँ, हैप्पीनेस, ग्रोथ, ओके, प्रॉस्पेरिटी, मनी का फ्लो होना। ओके, ये गर्ल जैसे इसके पास कितने सारे पेंटिकल्स है ना, पेंटिकल्स का पेड़ है यहाँ पे। देखिए ऊपर से झाड़ें गिर रही हैं पेंटिकल्स की, राइट? बरसात होना मनी की। आपके लिए ये विजुअलाइज करना भी कि वाइट लाइट ऊपर से आ रही है एंड देन मनी ऊपर से आपके ऊपर गिर रही है। ठीक है, आप चारों तरफ से मनी से घिरे हुए हैं। ये मेडिटेशन करना भी आपको बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा, आपके लिए मनी डोर ओपन करेगा। ये मुझे यहाँ पे आपके लिए एक मैसेज मिल रहा है। ठीक है, सो बस किसी इस 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में खुद को विजुअलाइज करना है, मेडिटेट करना है, अपनी कंडीशन को जैसा आप चाहते हैं वैसा आपको विजुअलाइज करने के लिए बोला जा रहा है। हैंग्ड मैन की एनर्जी यही आ रही है कि स्थिर हो जाओ, रुको, मेडिटेट करिए, सोचिए। अगर टेंशन हो रही है, अगर स्ट्रेस हो रही है लाइफ में किसी भी सिचुएशन को लेकर के आपको, पायल नंबर 1, ओके, तो सिट डाउन ऑन ए प्लेस, ठीक है, जहाँ भी सुकून हो, शांति हो, चुप करके आप 10 मिनट 5 मिनट के लिए बैठ जाइए एंड सिर्फ विजुअलाइज करिए कि मेरी रियलिटी है क्या, मैं कैसी लाइफ चाहता हूँ या कैसी लाइफ चाहती हूँ। ओके, चाहे वो करियर में हो, चाहे एजुकेशन में हो, आप चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, विजुअलाइज करिए वो रियलिटी। और जब आप विजुअलाइज करेंगे तो वही आपकी रियलिटी बन जाएगी, आपकी कंडीशन पलट जाएगी, चेंज हो जाएगी।
ओके ये मैसेज है आपके लिए। साथ में यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी बात कर रही है कि इस वीक में हो सकता है कि पास्ट का कोई पर्सन हो, ओके आपके चाइल्डहुड का कोई पर्सन हो सकता है, यहाँ पे कोई आपके रिलेटिव्स, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके फ्रेंड हो सकते हैं कोई, ठीक है, जो यहाँ पे आपको आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं आपको इस नेगेटिव स्टेट से बाहर निकालने में और आपको आपकी सच्चाई दिखाने में, ओके या आपका माइंडसेट चेंज करने में, ओके ये मुझे नज़र आ रहा है। आप किसी ना किसी तरीके से कम्युनिकेट करेंगे पास्ट के किसी पर्सन से, ओके अब हो सकता है कि आपका किसी से ब्रेकअप हो गया है या किसी से कोई पर्सन आपकी लाइफ से अचानक से बात बंद हो गई किन्हीं भी वजहों से, तो वो पर्सन आपके लाइफ में जीवन में वापस आ सकता है और हो सकता है कि आप उसकी वजह से काफ़ी दुखी हो कि मेरी लाइफ में वो पर्सन नहीं है, क्यों ऐसा हो गया, क्यों ये पर्सन मेरी लाइफ से चला गया, ठीक है। सो वो पर्सन आपके लाइफ में वापस आ सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है आपसे, ठीक है। देन अगेन आपके लिए मैंने फर्स्ट मैसेज कम्युनिकेशन का दिया था, देन प्लीज़ टॉक टू दैट पर्सन, अपनी बात कम्युनिकेट करिएगा प्रॉपरली, ठीक है। ये मैसेज है आपके लिए एक। साथ में यहाँ पे द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आ रहा है, यानी कि ये बात करता है कि गुड लक, ओके भाग्य आपके साथ है, यहाँ पे पलटा हो रहा है, ओके किस्मत का पलटा हो रहा है, आपकी पलट रही है आपकी किस्मत, ठीक है। 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से आप 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ रहे हैं, आपको आपकी मेहनत का फल मिलना, ओके आपको फील होगा कि यस आई एम लकी कि मेरी लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी आई, आई एम लकी कि मैंने जो मेहनत की थी उसका मुझे फल मिल रहा है। मेहनत तो हर कोई करता है, राइट, बट हर किसी को उसका रिजल्ट नहीं मिलता है, राइट, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारी मेहनत सही डायरेक्शन में नहीं होती है और कई बार ऐसा होता है कि हम मेहनत तो करते हैं बट हमारा लक हमारे साथ नहीं होता है, राइट। सो इस वीक में आप फील करेंगे पाइल नंबर हाउ लकी यू आर कि आपको चीज़ें मिल रही हैं, आपकी लाइफ चेंज हो रही है। ये मैसेज मुझे मिल रहा है आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून से। 10 नंबर आप देख रहे हैं, 10 नंबर बात करता है कंप्लीशन की, लाइफ का एक साइकिल एंड होना और एक न्यू साइकिल शुरू होना। वो एंडिंग क्या है, वो एंडिंग है 9 ऑफ सॉर्ड्स की और स्टार्टिंग क्या है, स्टार्टिंग है 9 ऑफ पेंटिकल्स की। इस वेट का रिजल्ट मिलना, ओके ये है आपके लिए मैसेज। आइए देखते हैं पाइल नंबर 1 के लिए सेल्फ केयर डेक से क्या गाइडेंस है। गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 1st to 10th ऑफ एनी मंथ है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फॉर पाइल नंबर 1 प्लीज। पेशेंस, ओके पेशेंस का कार्ड आया है, ओके और यहाँ 7 ऑफ पेंटिकल्स में भी पेशेंस का मैसेज था। आपने बहुत पेशेंस रखा है, ओके और उस पेशेंस का आपको फल मिलना और हो सकता है कि ये जो ट्रांजिशन हो रहा है आपके जीवन में, एक जो नया चैप्टर आपके जीवन में शुरू हो रहा है, उसके लिए आपको लगेगा कि मैं रेडी हूँ, मैं रेडी नहीं हूँ, अचानक से चीज़ें हो रही हैं, अचानक से आपका भाग्य साथ दे रहा है, अचानक से पास्ट के लोग वापस आ रहे हैं, तो मैं क्या करूँ, मैं कैसे रिएक्ट करूँ, ठीक है। तो उस टाइम के लिए बोला जा रहा है ब्रीद इन ब्रीद आउट, हैंगमैन की एनर्जी, पेशेंस रखिए, मेडिटेट करिए, ओके एंड ब्रीद इन ब्रीद आउट करिए, ओके विजुअलाइज करिए सो दैट आपके सामने जो आपकी लाइफ में जो शिफ्ट आ रहा है, जो चेंजेस आ रहे हैं, आप उनको ग्रैब कर पाएँ, उनको एक स्मूथ ट्रांजिशन हो पाए आपकी लाइफ में, ओके। इट इज़ सेफ टू वेट, ओके इट इज़ सेफ टू वेट। जैसे ये पर्सन यहाँ पे वेट कर रहा था ना और उसको रिजल्ट मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो वही आपके लिए मैसेज है, बिल्कुल सेफ है कि आप वेट कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही डायरेक्शन में हैं आप, ओके ये मैसेज है आपके लिए। एंड इंटेंशन नंबर 1, what if the only resolution you made was to love yourself more? So please love yourself more. खुद पे बिलीव रखिए, you are the number 1, okay? You are the number 1 की एनर्जी, न्यू बिगनिंग की एनर्जी। अपनी इंटेंशंस को पॉजिटिव रखिए, ठीक है, और खुद पे विश्वास रखिए, अपनी सोल पे विश्वास रखिए, नेगेटिव थॉट्स पे नहीं, अपने माइंड को अपने साथ ट्रिक मत करने दीजिए। स्पेस, the quality of your life has more to do with what you remove from your life than what you add to it.
गिव योर सेल्फ द गिफ्ट ऑफ स्पेस. ओके, सो स्पेस क्रिएट करिए. यहाँ पे बोला जा रहा है ऐसी चीज़ें जो आपको सर्व नहीं करती हैं, ऐसी चीज़ें जो आपके लिए अच्छी नहीं हैं या आप यूज़ नहीं करते हैं अब उन्हें, ठीक है, उनको डिस्कार्ड कर दीजिए. ओके, डोनेट कर दीजिए, सो दैट कि आपकी लाइफ में स्पेस क्रिएट हो पाए और जो न्यू एनर्जीज, न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में आ रही है उसके लिए स्पेस बन पाए. ओके, अबंडेंस का मैसेज है नेक्स्ट आपके लिए. Being thoughtful steward for the money you already have is the secret to creating more abundance. When you trust yourself to handle more, that's when more shows up. ओके, सो यहाँ पे अगेन अबंडेंस आ रही है आपके जीवन में, आपकी लाइफ चेंज हो रही है. मैंने बोला ना, एक पलटा होना, पलट रही है आपकी लाइफ. यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स से 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आप आ रहे हैं. So please, being a thoughtful steward, okay, that yes, I can handle more. Again, visualize करना. Visualization is the key to success for you. Pile number 1. जैसा visualize करेंगे वैसा ही आपकी लाइफ हो जाएगी. So please बैठ के 10 minutes daily एटलीस्ट इस वीक में ये कोशिश करिए. पाइल नंबर 1 कि विजुअलाइज करिए. ओके, आपकी लाइफ कैसी आप चाहते हैं, बस देखिए कि हाँ ये तो है मेरे पास. थैंक यू, आई एम ग्रेटफुल यूनिवर्स. ओके, सो ये है मैसेजेस आपके लिए पाइल नंबर 1. आई होप ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो. अगर आपसे हो रही है देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद अदर्स, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स. थैंक यू, बाय बाय. हाई पाइल नंबर 2. तो यस, यहाँ पे जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 11th to 20th ऑफ एनी मंथ है, आपके लिए ये रीडिंग है, वीकली टैरो रीडिंग. आइए चेक करते हैं. मैं टैरो से स्टार्ट कर रही हूँ. तो पाइल नंबर 2, गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी. क्या गाइडेंस है फॉर दिस वीक फ्रॉम 21st to 27th ऑफ नवंबर? क्या गाइडेंस है फॉर पाइल नंबर 2? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. पाइल नंबर for pile number 2, please, guides and angels. ओके, आपके लिए यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आ रहा है, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है. अनदर कार्ड आपके लिए यहाँ पर आ रहा है, 9 ऑफ सॉर्ड्स. थैंक यू. नेक्स्ट कार्ड आपके लिए यहाँ पर आ रहा है, 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है. For pile number 2, please. Okay. Another card आपके लिए यहाँ पे Queen of Swords का आ रहा है. ओके, पाइल नंबर 2. आपकी रीडिंग में मुझे बहुत इची हो रही है मेरे नोज़ में. एंड नोज़ में इची मेरे लिए काइंड ऑफ रिस्पेक्ट बढ़ना आपकी. ओके, आपकी पहचान बढ़ना. आई डोंट नो वाई. ओके, मुझे ये मैसेज मिल रहा है आपके लिए, जैसे रुतबा बढ़ना आपका. ठीक है, ये गाइडेंस आ रही है आपके लिए. नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है. एंड लास्ट कार्ड आपके लिए आ रहा है, द स्ट्रेंथ. ओके, फाइन. पाइल नंबर 2 आपके लिए, मुझे अगर मैं फर्स्ट मैसेज देखूं, यहाँ पे 2 कोर्ट कार्ड्स आए हैं, नाइट एंड क्वीन. नाइट ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स. ओके, सो यहाँ पे इस वीक में आपके जीवन में लोग, ह्यूमन बींग्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाले हैं. ओके, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर डेफिनेटली कोई प्रपोजल आ रहा है. ओके, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये कोई लव प्रपोजल हो सकता है. कोई पर्सन आके आपको प्रपोज कर सकता है, रियली आपको ये फ्लावर्स दे सकता है एंड प्रपोज कर सकता है आपको फॉर मैरिज, फॉर एंगेजमेंट, फॉर एनीथिंग. ओके, प्रपोजल आपको मिल सकता है. फॉर अदर्स इट कुड बी पॉसिबल कि ये प्रपोजल एक लव प्रपोजल नहीं है, बट कोई आपको सामने से प्रपोज कर सकता है फॉर एनी बिजनेस डील रिलेटेड टू योर करियर. कोई आपको ऑफर मिल सकता है. ओके, ये मुझे मैसेज मिल रहा है. ओके, ये गाइडेंस आपके लिए आ रही है. सो बट इसके नीचे क्या आपके लिए कार्ड है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स. एंड ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स जो होती है, दिस इज़ वेरी इंटेलिजेंट. ओके, इसका माइंड बहुत शार्प होता है. ये बहुत ही चीज़ों को बारीकी से देख के समझ लेती है. इंसान की परख होती है इसे. सो ये आपकी एनर्जी है. ठीक है, सो आपके लिए एक मैसेज क्या आ रहा है कि मे बी यहाँ पे आपके लिए प्रपोजल्स आ रहे हैं,
बट हो सकता है वो प्रपोजल लॉन्ग टर्म में आपके लिए अच्छा है, नहीं अच्छा है, कोई आपको प्रपोज कर रहा है, चाहे वो एक लव प्रपोजल हो, चाहे वो कोई बिजनेस डील के लिए प्रपोजल आ रहा है आपके लिए, उसको जांच परख कर, ओके, अपनी बुद्धिमत्ता का यूज़ करके पूरा, ओके, अपने इंटेलिजेंस को पूरा अच्छे तरीके से यूज़ करके, उसके आउटकम्स को विजुअलाइज करके, सोच करके देन उसे यस बोलिएगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो प्रपोजल मिल रहा है वो गलत ही होगा, वो पर्सन गलत है, नहीं, वो गलत नहीं हो सकता है। हो सकता है वो बहुत अच्छा नाइस पर्सन हो, नाइस आपको ऑफर मिल रहा है, चाहे वो लव प्रपोजल हो, चाहे वो बिजनेस या करियर में आपके प्रपोजल मिल रहा है, कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटी कोई आपको ऑफर कर रहा है, क्योंकि वो जानता है सामने वाला पर्सन कि हाउ स्ट्रांग यू आर, ओके, आप में कितना टैलेंट है, आप में कितनी इंटेलिजेंस है, ओके, आप वो पर्सन आपसे प्रभावित होकर आपको ऑफर दे रहा है यहाँ पे, ओके। अगेन ये ऑफर मैं अगेन बोल रही हूँ, हर किसी के लिए अलग अलग है। कुछ लोगों को बिजनेस में, कुछ लोगों को करियर में, कुछ लोगों को जॉब में, कुछ लोगों को पर्सनल लाइफ में ऑफर मिल रहा है, ओके। बट क्योंकि वो पर्सन आपसे प्रभावित हो रहा है, आपके टैलेंट से, आपके इंटेलिजेंस से, कुछ लोगों के लिए आपके रूप रंग से, ओके, कुछ लोगों के लिए आपके क्वालिटीज से, आप कितने आप में अच्छी क्वालिटीज़ हैं, उस वजह से आपसे वो प्रभावित हो रहा है पर्सन, इसलिए आपको ऑफर आ रहा है सामने से। लेकिन आपको अपनी बुद्धिमत्ता का यूज़ करना है कि हाँ, जो ऑफर कर रहा है उसके साथ वो डील फाइनल करने में आपका प्रॉफिट है कि नहीं है लॉन्ग टर्म में, ठीक है। अपनी बुद्धिमत्ता का पूरा यूज़ करके उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऑफ़र नेगलेक्ट ही करना है, वो ऑफ़र पॉजिटिव नहीं है। अगेन मैं ये कह रही हूँ कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। आपको अपनी बुद्धिमत्ता का यूज़ करना है। इस क्वीन ने अपने जो हार्ट है उसको पिंजरे में बंद कर दिया है। वो दिल से नहीं सोच रही है, वो दिमाग से सोच रही है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है। बहुत बुद्धिमान, बहुत इंटेलिजेंट, नॉलेजेबल पर्सन है, ठीक है। आपकी एनर्जी है ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, ओके। सो अपने माइंड पे बिलीव करके, अपने इंटेलिजेंस पे बिलीव करके, अपने प्रॉज एंड कॉन्स सब कुछ सोच करके उस ऑफर को एक्सेप्ट करिएगा इस वीक में। अपने माइंड को फुल्ली यूज़ करना है आपको। हार्ट से नहीं सोचना है, दिल से नहीं सोचना है, दिमाग से सोचना है। ये मैसेज है आपके लिए, ओके। अनदर आपके लिए यहाँ पे कार्ड आ रहा है 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है और 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। बट ये 9 ऑफ सॉर्ड्स के साथ में अगर मैं बोलूँ ना, तो नेक्स्ट कार्ड आपके लिए मैं लेना चाहूँगी इसके साथ में। ये दोनों कार्ड साथ में आके आपके लिए मैसेज दे रहे हैं, ओके। 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स में क्या हो रहा है, ये जो गर्ल है ये अपने मनी को बिल्कुल जैसे पर्स को अपने से संभाल के रखे हुए है, ठीक है। ये शी इज़ नॉट रेडी टू स्पेंड, ठीक है। सो थोड़ी सी स्टिंजी सी एनर्जी, थोड़ी सी ऐसी एनर्जी है ना कंजूस वाली ठीक है। तो उस एनर्जी में नहीं जाना है, ठीक है। ये नहीं सोच के रोना है कि मेरी तो मनी है, अगर मैं इन्वेस्ट करूँगी तो कहीं खर्चा हो जाएगी मेरा पैसा, तो मुझे आगे प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये आपके माइंड की ट्रिक है, उससे नहीं करने देना है, ठीक है। अपनी बुद्धिमत्ता को अगेन यूज़ करना है। इस क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की ही एनर्जी में आपको इस वीक में रहना है। यहाँ पे जो नेगेटिव क्रोज हैं उनकी एनर्जी से बाहर निकलना है। माइंड में बहुत सारे थॉट्स आएंगे कि हो सकता है आपको कोई डील मिले, बिजनेस डील मिले, आप उसमें पैसा लगाना चाहते हैं, या हो सकता है करियर में आपको कोई ऑफर मिले, वहाँ पे आपको ट्रैवल करने के लिए, जाने के लिए, उस इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए थोड़ा सा पैसा लगाना पड़ सकता है अपना, ठीक है। तो वहाँ पे इस एनर्जी में नहीं आना है कि माइजर वाली एनर्जी में नहीं आना है कि नहीं मैं जाऊँ इंटरव्यू देने नेक्स्ट सिटी में, ठीक है, बट क्या हो मेरा वहाँ पे हो ही ना और मेरे तो पैसे भी चले जाए, होटल का खर्चा भी चला जाए, तो मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, ठीक है। ये बुद्धिमानी नहीं है। और ये सोच करके केवल नेगेटिव होकर के सोचना, ये बुद्धिमानी नहीं है, ठीक है। मनी को अगर आप कहीं इन्वेस्ट करेंगे तो लॉन्ग टर्म में उससे आपको प्रॉफिट मिलेगा। हो सकता है आप इंटरव्यू के लिए आपको कॉल आए और आप जाए वहाँ पे, ठीक है, आपने थोड़ी सी मनी लगाई, आपने ट्रैवल किया, आपने इंटरव्यू दिया, जा करके होटल में रुके, ठीक है, जो भी किया, बट उसमें आपको सक्सेस मिल गई, ठीक है। सो इस नेगेटिव माइंडसेट में नहीं रहना है कि मुझे ग्रोथ नहीं मिलेगी, मेरा पैसा ख़त्म हो जाएगा, मेरा तो मैं क्या करूं, मैं लगाऊं कि नहीं लगाऊं मनी, ठीक है, किसी चीज़ में, या मैं इस चीज़ पे टाइम इन्वेस्ट करूं कि नहीं करूं, लॉन्ग टर्म में मुझे इस पर प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। वो सब जो नेगेटिव थाट्स है ना, उन नेगेटिव थाट्स से बचना है। अपनी बुद्धिमत्ता का यूज़ करना है, अपनी पॉजिटिव माइंड का यूज़ करना है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देख करके किसी चीज़ पर इन्वेस्ट करना है आपको, ठीक है। पाइल नंबर 2,
ये मैसेज है आपके लिए यहाँ पे। एंड अगेन बहुत सारी स्टेबिलिटी है, 4 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये 4 नंबर स्टेबिलिटी के बारे में बात करता है, ठीक है। सो अगर कोई ऑफर आ रहा है, कोई प्रपोजल आ रहा है, कोई आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं जिसमें आपको लग रहा है मुझे इन्वेस्ट करने से हो सकता है लॉन्ग टर्म पे प्रॉफिट मिले, ठीक है। सो डू नॉट थिंक ट्वाइस, ठीक है। एंड किसी भी नेगेटिव ऑप्शन की तरफ मत जाइएगा, माइंड को नेगेटिव मत करिएगा, पॉजिटिव सोच करके ही आगे बढ़िएगा, ठीक है। और अगर मनी कहीं आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो लॉन्ग टर्म में आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर के आएगी। पाइल नंबर 2, दिस इज द ट्रूथ। ये टैरो कार्ड आपसे यही बोल रहे हैं आकर के, ठीक है। साथ में यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, बहुत सारे कोड कार्ड्स हैं यहाँ पे, देखिए अगेन नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। एंड दिस इज अगेन यू, ओके, जो सेलिब्रेट कर रहा है। इस नाइट ऑफ वॉन्ड्स में 4 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है, 1 2 3 4 फायरी वॉन्ड्स की एनर्जी है। और 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बात करती है सेलिब्रेशन के बारे में, स्टेबिलिटी के बारे में, अगेन 4 नंबर, राइट। सो या हो सकता है कि अगर आप इस नेगेटिव माइंडसेट से पॉजिटिव सोच करके आगे बढ़ेंगे तो ये जो आपको ऑफर है, ये जो आपको डील क्रैक हो रही है, या ये जो अगर आप पर्सन आपको कोई प्रपोज कर रहा है, ये लॉन्ग टर्म में ये प्रपोजल मैरिज में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मैरिज के बारे में भी बात करती है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कोई लैंड खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो ये लैंड लॉन्ग टर्म में जाकर के आपको बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट दे सकता है, फ्रूटफुल प्रॉफिट दे सकता है। अपने बिजनेस में मनी इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, बट अगेन ये थॉट आ रहा है कि अगर स्पेंड कर दी, मनी इन्वेस्ट कर दी तो कहीं प्रॉफिट नहीं मिला तो, बिजनेस नहीं चला तो। सो दीज ऑल आर नेगेटिव थॉट्स, इनसे बाहर निकलना है, बिकॉज ये लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट, सेलिब्रेशन, सक्सेस की एनर्जी आपकी लाइफ में लेकर के आ रहे हैं। जैसे ये नाइट ऑफ वॉन्ड है ना, ये देखिए गर्ल डांस कर रही है अपने ड्रम पे, बीट पे, राइट। वो इंजॉय कर रही है लाइफ को। दिस इज यू, ठीक है, दिस इज यू जो कि इंजॉय कर रही है अपनी बुद्धिमत्ता का यूज करके, या कर रहे हैं, ओके, एनीवन। साथ में स्ट्रेंथ कार्ड, डेफिनेटली इस मनी को स्पेंड करने में आपको बहुत स्ट्रेंथ लग रही है, बिकॉज ये आपकी हार्ड वर्क की मनी है, बहुत मेहनत से आपका कमाया हुआ धन है। अब आप सोच रहे हैं मैं इसको इन्वेस्ट करूं कि नहीं करूं, कहीं नुकसान ना हो जाए। सो आपको बोला जा रहा है बी करेजस, ओके, करेजस होइए, अपने आप को स्ट्रेंथ दीजिए, पावर दीजिए, और खुद पे बिलीव रखिए। बिलीव इज द की फॉर यू। पायल नंबर 2, खुद पे विश्वास रखना कि नहीं, मुझे सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी, ओके। अपने पे विश्वास रखना, अपने इंटेलिजेंस पे विश्वास रखना, एंड देन उस सक्सेस को इंजॉय करना, ओके। ये है आपके लिए मैसेज यहाँ पे। सो हाँ, डेफिनेटली पावर चाहिए आपको इस वीक में, करेज चाहिए इस वीक में, कोई न्यू स्टेप लेने के लिए अपने जीवन में, किसी को हाँ बोलने के लिए, किसी नई फील्ड में एंटर करने के लिए, ठीक है, कुछ नया ट्राई करने के लिए, ठीक है। बट वो करेज आपको ईश्वर दे रहे हैं ऑलरेडी, पाइल नंबर 2, ठीक है, सो दैट आप अपने लाइफ में उस सेलिब्रेशन की एनर्जी को ला पाएँ, ओके। सो या ये है आपके लिए टैरो की तरफ से गाइडेंस। आइए देखते हैं आपके लिए सेल्फ केयर डेक से क्या गाइडेंस आ रही है। तो पाइल नंबर 2 प्लीज, गाइड्स एंड एंजल्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। For pile number 2 please. Okay, release, okay. Sometimes the best way to grow is to simply let go. let go कर दीजिए, रिलीज कर दीजिए, ठीक है। रिलीज क्या करना है, अपने नेगेटिव थॉट पैटर्न को रिलीज करना है। अपने, अगर आपके में ये है कोई मनी को लेकर के कि मनी को होल्ड करके रखना है, नहीं मेरी मनी खर्चा हो जाएगी, मैंने कर दिया तो प्रॉफिट नहीं मिला तो, है ना, उस थॉट को रिलीज कर देना है, लेट गो कर दीजिए, जस्ट गो विद द फ्लो, ओके। ईश्वर आपको मौका दे रहे हैं आपके जीवन में आगे बढ़ने का। सो उसमें सारा ईश्वर का ही तो दिया हुआ है। ये मनी जो इसके पास है वो भी ईश्वर ने ही इसको दी है। अब आपको ग्रो कराने के लिए ईश्वर आपसे कह रहे हैं उस मनी को यूज करिए, देन प्लीज यूज इट, ओके। एंड किसी भी नेगेटिव थॉट को जस्ट रिलीज कर दीजिए, लेट गो कर दीजिए, यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। यूनिवर्स कह रहे हैं अपनी प्रोटेक्शन को मुझ पे छोड़ दो एंड तुम बस आगे बढ़ो, टेंशन फ्री होकर एंग्जाइटी और स्ट्रेस को रिलीज कर दीजिए, ठीक है। प्रायोरिटाइज, द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ इज डिटरमाइंड by how you spend your time. Make sure your schedule reflects the life you want. Okay,
सो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है स्केड्यूल बनाना, बिकॉज यू विल बी हाईली बिजी। ओके, यू विल बी हाईली बिजी दिस वीक। आपको हो सकता है थोड़ा सा स्ट्रेस इस बात का भी हो जाए कि मैं क्या क्या संभालूं, मैं घर संभालूं, मैं बिजनेस संभालूं, मैं जॉब संभालूं, मैं अपने बच्चे संभालूं, ठीक है, मैं रिलेटिव संभालूं, मैं इन लॉज संभालूं, मैं क्या क्या संभालूं। ओके, एक पर्सन केवल एक एक पर्सन तो होता है, लेकिन केवल एक पेरेंट नहीं होता है। वो एक पेरेंट होता है, एक बच्चा होता है, किसी का जॉब कर रहा होता है, बिजनेस में होता है, बहुत सारे आपके रूप होते हैं, राइट। सो अपने लाइफ को प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आपका, मैं ये देख सकती हूँ, डेफिनेटली यू विल बी हाईली बिजी। सो आपको अपना एक एक मिनट 24 आवर्स का उसको प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़रूरी है। आप कब एक्सरसाइज कर रहे हैं, कब आप जॉब कर रहे हैं, कब आप अपना 9 to 5 का टाइम दे रहे हैं, कब बिजनेस में दे रहे हैं, कब बच्चों के साथ इंजॉय कर रहे हैं, कब वाइफ के साथ इंजॉय कर रहे हैं, कब पेरेंट्स को टाइम दे रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको ये फील होने वाला है, ओ माई गॉड आई एम सो बिजी, बिजी विल बी द वर्ड फॉर यू, कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। ऑथेंटिसिटी, ओके, लिव लाइफ फॉर यू, नॉट द ऑडियंस इन योर हेड। ओके, सो यहाँ पे बोला जा रहा है आप हर किसी को खुश नहीं रख सकते हैं। लोग आपको कैसा देखना चाहते हैं वो मैटर नहीं करता है। यहाँ पे मैटर क्या करता है, अपने लिए जीना, ठीक है, आपको क्या पसंद है, आपको क्या करना है, एंड यू आर वेरी ऑथेंटिक। आप में कुछ ऐसे टैलेंट्स हैं, आपके पास कुछ ऐसे गिफ्ट्स हैं, चाहे वो आपका माइंड ही क्यों ना हो, आपका माइंड यूनिक हो सकता है, आपके पास मल्टीपल आइडियाज आते हैं, ठीक है, जो लोगों के पास, हर किसी के पास नहीं आते। इसलिए हर किसी को आकर के ऑफर्स नहीं मिलते, इसलिए हर किसी को डील नहीं मिलती है, ठीक है, आपको मिल रही है बिकॉज यू आर ऑथेंटिक, बिकॉज यू आर वेरी माइंडफुल पर्सन। आप दिल और दिमाग में डिफरेंस करना जानते हैं। यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन। आपको पता है मुझे कब दिल से सोचना है और मुझे कब दिल को पिंजरे में रख करके केवल दिमाग से सोचना है। यू आर हाईली इंटेलिजेंट पर्सन एंड यू आर ऑथेंटिक। यूनिवर्स आपसे यही बोल रहा है। सो अपने इस टैलेंट को सराहने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। ये नहीं सोचना है कि मैं दूसरों की तरह क्यों नहीं हूँ, मुझे क्यों ऐसे यूनिक आइडियाज़ आ रहे हैं, मुझे क्यों प्रपोजल मिल रहा है सामने से, उसको क्यों नहीं प्रपोज किया, फिर कहीं इसमें किसी की कोई चाल तो नहीं है, ठीक है। सो ये नहीं सोचना है। यू आर ऑथेंटिक, यू आर यूनिक, ओके, यू हैव सम डिफरेंट गिफ्ट्स, और गिफ्ट्स हर किसी के लिए अलग अलग हो सकते हैं, राइट। किसी का माइंड इतना पावरफुल हो सकता है, किसी की क्रिएटिविटी बहुत पावरफुल हो सकती है, ठीक है। आप अच्छे म्यूजिशियन हो सकते हैं, आप अच्छे पेंटर हो सकते हैं, हर कोई पेंटर नहीं हो सकता, ठीक है। सो वो आपको सोचना है और डाउट की स्थिति में नहीं आना है आपको, ठीक है। अपने ऊपर डाउट नहीं करना है आपको। बॉडी, योर बॉडी डिजर्व्स योर लव, ओके। सो यहाँ पे यू विल बी हाईली बिजी, ये तो मुझे सुनाई ही दे रहा था, यू विल बी हाईली बिजी। सो या इसमें आपको यूनिवर्स ये बोल रहे हैं अपनी बॉडी का पूरा ध्यान रखना है, ठीक है। अपनी बॉडी को नेग्लेक्ट नहीं करना है। अगर आप अपनी लाइफ में हर किसी को प्रायोरिटी दे रहे हैं, हर किसी के लिए टाइम निकाल रहे हैं, तो उस स्केड्यूल में अपनी बॉडी के लिए भी टाइमिंग रखिएगा कि मुझे अपने आप को नर्चर करना है, बिकॉज हेल्थ इज़ द वेल्थ। इन रियलिटी वेल्थ तो वेल्थ है, लेकिन हेल्थ इज़ द रियल वेल्थ, ओके। यूनिवर्स आपसे ये कहना चाह रहे हैं अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। टाइम पे मेडिटेट करना, टाइम पे योगा करना, टाइम पे एक्सरसाइज करना, टाइम पे बाथ लेना। अगर आपको हेयर कटिंग की ज़रूरत है, आपको बॉडी को क्लींजिंग कराने की ज़रूरत है, एनीथिंग, ओके, टेक केयर ऑफ योर बॉडी ऑल्सो। उसकी क्या नीड है वो समझना भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। पायल नंबर 2 फॉर दिस वीक, ओके। सो यस, पायल नंबर 2 ये है आपके लिए गाइडेंस फॉर दिस वीक। आई होप ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो। अगर आपसे हो रही है देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद अदर्स, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स। थैंक यू, बाय बाय। हाय पायल नंबर 3, तो यस यहाँ पे जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 21 to 31 ऑफ एनी मंथ है, आइए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। ओके, मैं टैरो से स्टार्ट कर रही हूँ। गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड मी फॉर पायल नंबर 3 प्लीज़, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 21 to 31 ऑफ एनी मंथ है फॉर दिस वीक 21 to 27 ऑफ नवंबर। प्लीज़ गाइड मी। थैंक यू, thank you, thank you, thank you. For pile number 3 please. Thank you. Okay,
3 आपके लिए कुछ कार्ड्स ऑलरेडी आए हैं. पहला कार्ड आपके लिए द लवर्स का आया है, मेजर आर्काना. देन 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है आपके लिए. ओके, अनदर कार्ड आपके लिए आ रहा है द व्हील ऑफ फॉर्चून है, जो कि द एम्परर, द स्ट्रेंथ. ओ माय गॉड, कितने सारे मेजर आर्काना के कार्ड्स हैं. नाइट ऑफ या किंग ऑफ वॉन्ड्स. ओके, पाइल नंबर 3. ये वीक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मेजर वीक रहने वाला है. मेजर लाइफ चेंजिंग इवेंट्स होने वाले हैं यहाँ पे, जो आपकी लाइफ को चेंज कर देंगे, लाइफ स्टाइल को चेंज कर देंगे आपके. डेफिनेटली ऐसा वीक ये रहने वाला है आपके जीवन में. ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास 4 मेजर आर्काना के कार्ड्स आए हैं. द लवर्स, द एम्परर, द स्ट्रेंथ, द व्हील, साथ में किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है और 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है, जो कि बहुत सारे एक्शन के बारे में बात करती है, बहुत सारे वर्क के बारे में. यू विल बी हाईली वर्कaholic दिस वीक. ओके, आपको ऐसा फील होगा एक टाइम पे कि आई एम अ वर्कaholic. ठीक है, ये मैसेज है आपके लिए. बहुत इंथुजियास्टिक रहने वाले हैं. आप अपने काम के प्रति बहुत ही ज़्यादा बहुत ही पेशेंस के साथ में, बट बहुत ही ज़्यादा पैशन के साथ में, पेशेंस एंड पैशन के साथ में आगे बढ़ रहे हैं. ये मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे आपके लिए. बहुत पैशन है आपके अंदर, क्रिएटिविटी है बहुत. आपको लगेगा कि बस मुझे करना है ये काम. ओके, किसी चीज़ के लिए जैसे होता है ना कि इंसान जिद ठान लेता है कि ये तो करना है, ये तो करके रहना है, इसमें तो सक्सेस लेके रहनी है. दिस विल बी योर माइंड सेट. इस वीक में आपका ये रहने वाला है माइंड सेट. ये मैसेज है आपके लिए. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द लवर्स कार्ड. द लवर्स कार्ड यहाँ पे आके बात कर रहा है. यहाँ पे कुछ लोगों की हो सकता है डेफिनेटली आपको कोई प्रपोज कर सकता है, आपकी मैरिज फिक्स हो सकती है, आपकी इंगेजमेंट हो सकती है, या हो सकता है कि मैरिज की डेट होना इस वीक में आपकी 21 to 27 ऑफ नवंबर आपकी मैरिज हो सकती है, आपकी लाइफ चेंज हो सकती है उसके बाद में. द लवर्स कार्ड यहाँ पे आकर के यही बात कर रहा है, लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू हो जाना. बिकॉज मैरिज के बाद में एक नया चैप्टर शुरू होता है. तो यस, डेफिनेटली इस वीक में आपकी मैरिज है. नॉट फॉर ऑल डेफिनेटली, बट यस, आप में से बहुत लोगों की जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी मैरिज हो सकती है. फॉर अदर्स जो ऑलरेडी मैरिड हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी मैरिड है वो यहाँ पे बहुत अच्छा एक ब्यूटीफुल सा टाइम बिताने वाले हैं अपने पार्टनर के साथ में, अपने सोलमेट के साथ में. कुछ लोगों के लिए आपका इस वीक में आपका सोलमेट आपकी लाइफ में आ रहा है. इफ़ यू आर अनमैरिड और आपकी मैरिज नहीं है, तो इस वीक में ये भी हो सकता है कि आपको आपका सोलमेट मिलना, आप किसी न किसी ऐसे पर्सन से इनकाउंटर होंगे जो कि आपका सोलमेट होगा. और आपको वो एक होता है ना, क्लिक होना कि ओह, ये उस पर्सन के प्रति आप अट्रैक्ट होंगे बहुत ज़्यादा. हो सकता है कि वह प्रपोजल ना हो आपको, लेकिन वो सोलमेट आपकी लाइफ में एंटर होगा तो आप उससे क्लिक होंगे. ओह, दिस पर्सन इज समथिंग डिफरेंट. ओके, आप उसमें इंटरेस्ट लेंगे और वो पर्सन आप में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देगा. ठीक है, ये मैसेज है द लवर्स कार्ड से आपके लिए. ओके, नेक्स्ट कार्ड आता है यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स का, जो कि बात कर रहा है यहाँ पे कॉम्पिटिशन के बारे में. ओके, सो यहाँ पे हो सकता है आप में से कुछ लोगों का कॉम्पिटिशन हो. ओके, हो सकता है कि आपके करियर में हो सकता है, आप कोई इंटरव्यू दे रहे हों, या आप किसी जॉब अपॉर्चुनिटी में आप जा सकते हैं इंटरव्यू देने के लिए. वहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जिनसे आपको कॉम्पीट करना पड़ सकता है यहाँ पे. ठीक है, बट अगेन यहाँ पे कॉम्पीट तो बहुत लोग कर रहे हैं, बट एक ही पर्सन है जो उस फायर तक पहुँच पा रहा है. ओके, और वो फायर क्या है? वो फायर सक्सेस की फायर है. ठीक है, वो सक्सेस पे आप पहुँच पा रहे हैं बिकॉज ये मशाल फायर की आपके पास है. ठीक है, यू आर द किंग ऑफ वॉन्ड्स. ठीक है, सो वो मैसेज है आपके लिए. यहाँ पे आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है, यहाँ पे आपकी लाइफ में आपका एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है. डेफिनेटली यहाँ पे अगर आपको कोई कोई एग्ज़ाम है, कोई इंटरव्यू है, एनीथिंग, बिजनेस की नई डील आप शुरू करना चाहते हैं, नया बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं आप अपना. ओके, तो डेफिनेटली उसके प्रति आप एक्शन ले रहे हैं और उसमें आपको विजय मिल रही है, उसमें आपको सक्सेस मिल रही है, न्यू डोर्स आपके लिए ओपन हो रहे हैं. ये मुझे मैसेज मिल रहा है. अगेन एक बहुत ब्यूटीफुल सा मैसेज है विद दिस स्ट्रेंथ एंड द किंग ऑफ वॉन्ड्स कार्ड. स्ट्रेंथ में देखिए यहाँ पे लायन एनर्जी है इस गर्ल के फेस पे, राइट. इसका हाफ ऑफ द फेस जो है वो एक गर्ल की तरह है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल पावर से भरा हुआ है. बट द अनदर फेस में एक एक लायन की एनर्जी है, एक शेर की एनर्जी है.
जैसे ये दहाड़ने को रेडी है, पावर से, इंथुजियाज्म से भरी हुई है। एंड यहाँ पर भी इस किंग के पीछे ये लायन की एनर्जी है, सेम फेस लायन का, ठीक है। सो यस, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको एक तो मैसेज ये है कि आपको आपके जैसा पर्सन मिलना, ठीक है। जैसे आप लायन हैं तो आपको आपके लायनस मिलना, आप लायनस हैं तो आपको आपका लायन मिलना, इनकाउंटर होना, अगेन वो मैसेज आपके लिए, आपके जैसा पर्सन मिलना आपको, आप बहुत अट्रैक्ट होंगे उस पर्सन से, ठीक है। अदर्स के लिए ये मैसेज है कि आपको इस लायन की एनर्जी में आने वाले हैं। अभी ये जो लायन इस पर्सन के, इस किंग के पीछे खड़ा है, वो यहाँ पे इस गर्ल के अंदर आ चुका है, राइट। सो यानी कि आप इस करेज से भरने वाले हैं, आपके अंदर बहुत बहुत ज़्यादा हिम्मत, पावर, स्ट्रेंथ आपको अपने अंदर फील होगी किसी भी काम को करने के लिए। और आपको लगेगा अच्छा ठीक है ये इंटरव्यू है, यू विल बी हाईली कॉन्फिडेंट एंड रेडी फॉर द इंटरव्यू। आपको लगेगा हाँ ठीक है, डन, पढ़ाई डन, ये मेरी जॉब है, इसको मैं पाके रहूँगा, ये मेरी ही है, ठीक है। इस कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। या हो सकता है कि आप अपने सोलमेट से इनकाउंटर है, आपको लगे दिस इज़ माई गर्ल और दिस इज़ माई बॉय, ये मेरा ही है, ठीक है। ये कॉन्फिडेंस मुझे फील हो रहा है, ठीक है। साथ में यहाँ पे एम्परर की एनर्जी आ रही है। एम्परर की एनर्जी यहाँ पे अगेन एक लीडरशिप क्वालिटी के बारे में बात करती है, एक पहचान में आना, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ना यहाँ पे सोसाइटी में, ठीक है। सो किसी ना किसी तरीके से आपकी रिस्पेक्ट बढ़ रही है, यहाँ पे आपकी पहचान सोसाइटी में बढ़ रही है। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आपका नेम, आपका फेम बढ़ रहा है यहाँ पे सोसाइटी में, ठीक है। हो सकता है कि आप किसी काम के लिए बहुत दिनों से केवल सोच रहे हो कि मुझे ये करना है, बट आप स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे, किसी लेजी एनर्जी में अगर थे आप, ठीक है। तो उस लेजी एनर्जी से इस वीक में आप बाहर निकल रहे हैं, उसको क्रैक करके बाहर निकल रहे हैं आप, और आप कह रहे हैं नो, आई एम गोना अचीव दिस सक्सेस, दिस इज माइन, ओके। इस माइंडसेट में और इस आप पावर में आने वाले हैं इस वीक में। और डेफिनेटली यहाँ पे आपका, अगर आप जॉब भी करते हैं तो आपके जॉब में आपके मैनेजर्स, आपके क्लाइंट्स आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देने वाले हैं, अप्रिशिएट करने वाले हैं यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली यहाँ पे आपको प्रपोजल मिल सकता है रिलेटेड टू मनी, आपकी सैलरी इंक्रीमेंट होना, आपको न्यू जॉब ऑफर मिलना, ओके। ये डेफिनेटली मैसेज है आपके लिए। साथ में यहाँ पे मैंने ये कार्ड छोड़ा हुआ था, द व्हील, जो कि मेन कार्ड है, जो कि बात कर रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून की। यानी कि यस, यू आर हाईली एक्टिव, बहुत एक्शन ओरिएंटेड है, फायरी एनर्जी से भरे हुए हैं, करेज से भरे हुए हैं, ओके, पावर से भरे हुए हैं इस वीक में। लेकिन साथ ही साथ आपका गुड लक आपके साथ में है, ठीक है। इट्स समथिंग लाइक, एक मुझे स्टोरी याद आ रही है जिसमें एक प्रिंसेस थी या क्या था, वो पर्सन जो भी चीज़ को छूती थी वो सोना हो जाता था, ठीक है, गोल्ड हो जाता था। तो यू विल बी इन दैट एनर्जी कि हाँ मैंने, ओके, ये मेरी चीज़ है, टच किया, दिस इज़ माइन, ये वो गोल्ड में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि आपका गुड लक आपके साथ है, ठीक है। इट्स समथिंग लाइक दैट एनर्जी फॉर यू। पाइल नंबर 3, आप जिस भी चीज़ को छू रहे हैं, जिस भी चीज़ के प्रति दिमाग लगा रहे हैं, जिस भी चीज़ के प्रति अपना एक्शन ले रहे हैं इस वीक में, वो आपकी हो रही है, उसमें आपको सफलता मिल रही है, क्योंकि आपका लक आपके साथ में है। पाइल नंबर 3, ओके, आपका गुड लक आपके साथ में है इस वीक में, ये मैसेज मिल रहा है। ये गर्ल देखिए इस व्हील पे खड़ी है और लाइक फ्लाइंग, ओके, इसको खुद पे इतना बिलीव है, कंप्लीशन हो रहा है इसके जीवन का, एक चैप्टर फिनिश हो रहा है और एक नए चैप्टर में ये बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड होकर के पावर के साथ कदम बढ़ा रही है ये, ठीक है। तो ये आपकी एनर्जी है पाइल नंबर 3, ओके। गुड लक आपके साथ में रहेगा, भाग्य का चक्र आपके अकॉर्डिंग घूम रहा है, आपके फेवर में घूम रहा है इस वीक में, ओके। आइए देखते हैं आपके लिए सेल्फ केयर डेक से क्या गाइडेंस है। फॉर पाइल नंबर 3 प्लीज, गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी फॉर पाइल नंबर 3। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फॉर पाइल नंबर 3 प्लीज, थैंक यू। Okay, speak up. If you avoid conflict to keep the peace, you start a war inside yourself. ठीक है, सो यहाँ ये बोला जा रहा है कि अगर आप केवल अवॉइड कर रहे हैं किसी कॉन्फ्लिक्ट को, पीस की वजह से, कॉन्फ्लिक्ट होने से, सो इसका मतलब है कि आप खुद से वार कर रहे हैं, खुद से अंदर ही अंदर, भीतर ही भीतर आप अपने मन में उस चीज़ को सोचते रहेंगे। तो बेटर कि आप अपने लिए बोल दीजिए,
ठीक है, अगर कोई पर्सन आपको पसंद आ रहा है देन स्पीक टू दैट पर्सन दैट आई लाइक यू, ओके, दैट्स नॉर्मल राइट। अगर आपको लग रहा है यहाँ पे मेरे साथ अनफेयर हो रहा है, चाहे वो आपका बिजनेस हो चाहे आपका जॉब हो, ठीक है, देन स्पीक अप फॉर योर सेल्फ कि नहीं ये मेरा राइट है, बिकॉज वो स्ट्रेंथ है आपके पास, वो करेज है आपके पास, आप इस किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ रहे हैं, तो यहाँ पे आप बोलेंगे, आप भीतर ही भीतर उस चीज़ को रखेंगे नहीं इस वीक में, ठीक है, क्योंकि अगर आप रखने की कोशिश भी करेंगे तो आपको आपका भाग्य रखने नहीं देगा, ठीक है। आप इस एम्परर की एनर्जी में आ रहे हैं, लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर आ रही है, आप बहुत ही बहुत ही अच्छे से कम्युनिकेशन एबिलिटी आपकी बहुत स्ट्रांग हो रही है इस वीक में, मुझे ये नज़र आ रहा है। पाइल नंबर 3 आपके लिए पावरफुली आपके वर्ड्स बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाले हैं, बहुत लोगों को वो अट्रैक्ट करने वाले हैं, बहुत लोगों को वो आपकी पावर दिखाने वाले हैं कि हाउ कॉन्फिडेंट यू आर, ओके। सो यस, ये मैसेज है आपके लिए। अनदर मैसेज आपके लिए, चेंज कोर्स। अ क्लोज डोर इज एन इन्विटेशन फ्रॉम लाइफ to move in an even better direction. It's time to change course, okay? So yes, अगर आपको लग रहा है कि this is the time कि मैं अपने जीवन में एक नया चैप्टर शुरू करूँ, okay? एक नई लाइफ स्टाइल शुरू करूँ, ठीक है, देन प्लीज गो फॉर इट। यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं, आपके गाइड्स एंड एंजल्स आपको यही बोल रहे हैं, यस मूव ऑन, ओके। यस, अगर आपको लग रहा है मुझे दिस इज़ द टाइम कि मेरी लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू हो, देन यूनिवर्स आपको कीज दे रहे हैं, वो बोल रहे हैं टेक द कीज, वॉट एवर की यू वॉन्ट, टेक दिस की एंड ओपन द डोर, लिव योर लाइफ, ओके। वो मैसेज है आपके लिए। तो यस, आपको पूरा राइट है, 100% आपको राइट्स यूनिवर्स दे रहे हैं कि यस गो फॉर इट, ओके। सक्सेस, मैंने डेफिनेटली बोला यहाँ पे सक्सेस आपको मिल रही है, दिस इज यू हु इज गोना गेट दिस फायरी एनर्जी। सो सक्सेस, डेफिनेटली सक्सेस आपको मिल रही है। टुडे इज अ रियली गुड डे, यू आर इन द फ्लो, प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड क्विकली एंड ईजिली, हेल्पफुल पीपल शो अप फॉर यू एंड अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट्स फॉल इन टू योर लैप, ओके। सो अगेन सक्सेस मिल रही है और व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है, गुड लक, अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट्स फॉल इन टू योर लैप, राइट। हो सकता है आप सोचे नहीं, बस आप अपना 100% दे रहे हैं और आपको लगेगा पता नहीं सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मैं दे तो रहा हूँ 100% करेज के साथ, आगे तो बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ, पता नहीं सक्सेस मिलेगी कि नहीं। देन दिस इज द आंसर आपके लिए कि यस, आप 100% दे रहे हैं तो यूनिवर्स भी आपके लिए 100% दे रहे हैं एंड आपको सक्सेस मिल रही है यहाँ पे अनएक्सपेक्टेडली। और अगेन आपके लिए लास्ट कार्ड आ रहा है सरप्राइज का, ओके, सरप्राइज गिफ्ट, यहाँ पर भी गिफ्ट की बात हुई थी, राइट। रिलीज योर एक्सपेक्टेशंस एंड बी ओपन टू सरप्राइज, यहाँ पे कुछ ना कुछ सरप्राइज मिल रहा है, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मिल रहा है आपको। सो एक्सपेक्ट जितना आप कर रहे हैं ना, पहली बात तो नेगेटिव तो आप बिल्कुल है ही नहीं कि मुझे ये चीज़ नहीं मिलने वाली है, ठीक है, ये तो आपके माइंड में है ऑलरेडी कि ये मेरा है, मैं अपना 100% देने वाला हूँ और ये चीज़ मुझे मिल रही है, ठीक है। अब वॉट एवर इट इज़ अ जनरल रीडिंग, राइट। कुछ लोगों के लिए कोई पर्सन हो सकता है, कोई प्रपोजल हो सकता है, कोई ऑफर हो सकता है, कोई जॉब हो सकती है, कोई पर्सनल लाइफ की सिचुएशन हो सकती है, ठीक है, हर किसी के लिए अलग अलग है। फर्स्ट थिंग तो ये कि आप अंदर से बहुत कॉन्फिडेंट रहने वाले हैं कि यस मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे रिजल्ट मिलेगा। सेकेंडली, आप जितना सोच रहे हैं कि हाँ ये रिजल्ट मिलेगा, उससे कहीं बढ़कर रिजल्ट मिलने वाला है, आपको सरप्राइज मिलने वाला है, बिकॉज यहाँ पे मेहनत तो है, मेहनत के साथ साथ गुड लक है, मैंने बोला गुड लक आ रहा है साथ में, एक्शन एंड लक बोथ साथ में मिलकर के आएंगे तो सक्सेस मिलेगी, और ऐसी सक्सेस जो आपने सोची भी नहीं होगी वो, ओके। सो यस, पाइल नंबर 3 ये है आपके लिए मैसेजेस फॉर दिस वीक। आई होप ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो। अगर आपसे हो रही है देन प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद अदर्स, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स। थैंक यू, बाय बाय।